प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, नानी आज सुना रही हैं अली बाबा 40 चोर कहानी का अंतिम भाग। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कासिम को डाकुओं ने अपनी गुफा के अंदर मारकर लटका दिया था और अली बाबा उसे लेकर आ गया। अगले दिन उसको दफना भी दिया गया, लेकिन किसी को कोई शक नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे डाकुओं ने क्या किया। डाकुओं का सरदार बहुत ही गुस्से हो गया, आग बबूला हो गया कि ये कैसे हुआ कि हमारी गुफा में से आकर कोई उस डेड बॉडी को भी ले गया। उसने कहा, मुझे पता चाहिए किसने ये कार्य करा है, कौन आकर ये बॉडी को ले गया। एक डाकू ने आगे आकर कहा, सरदार, मैं इस कार्य का जिम्मा लेता हूँ, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। सरदार ने कहा, देख लो, तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, अगर नहीं कर सके तो फौरन तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। डाकू शहर में गया और किसी तरह ढूंढते ढूंढते वो मुस्तफा की दुकान पर पहुंचा। मुस्तफा आज फिर दिन डूबने के बाद कुछ हल्का सा झुकपुका अंधेरा हो जाने पर भी सिलाई कर रहा था। डाकू ने भी वही कहा कि तुम्हारी आंखें क्या इतनी अच्छी हैं जो अंधेरा सा होने पर भी तुम सी रहे हो। मुस्तफा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, अभी 2-3 दिन पहले तो मैंने एक डेड बॉडी को भी सिया था, बस अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। डाकू ने कहा, मैं तुम्हें 4 सोने की मोहरें दूंगा अगर तुम मुझे उस घर का पता बता दो जहां तुम गए थे। मुस्तफा ने कहा, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो तो हो सकता है मैं जैसे उस दिन गया था वैसे ही आज जाकर घर पहचान जाऊं। मुस्तफा आंखों पर पट्टी बांधकर चला और सीधे पहुंच गया अली बाबा के घर। डाकू ने घर की पहचान याद रखने के लिए घर के बाहर चौक से एक निशान बना दिया और अपने सरदार को और डाकुओं को बुलाने चला गया। उधर मार्जरीना किसी काम से बाहर आई और जब घर के बाहर निशान बना देखा तो उसे लगा कहीं ये डाकू तो नहीं बना गए। फौरन चौक लेकर वैसा ही निशान आसपास के सभी घरों में बना आई। अब जब सरदार अपने सभी डाकुओं को लेकर आया तो वो निशान तो सब घर में था। डाकू बेचारा कंफ्यूज हो गया कि कौन सा घर था। फौरन सरदार ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। दूसरे दिन एक दूसरा आया डाकू पता चलाने, उसे भी मुस्तफा सीधे सीधे उसी घर तक ले आया। आज उसने घर की पहचान करने के लिए सीढ़ियों पर लगी हुई ईंटों में से एक ईंट उखाड़ ली और चला गया डाकुओं को और सरदार को बुलाने। आज फिर मार्जरीना बाहर आई और देखा, रे ये सीढ़ियों से ईंट निकली हुई है। समझ गई आज फिर डाकू हमारे घर की निशानदेही इसी से करेंगे। जल्दी से जाकर आसपास के सभी घरों से एक एक ईंट हटा दी। अब फिर डाकुओं का सरदार अपने डाकुओं को लेकर आया तो सब जगह ही ईंट निकली हुई थी। डाकू फिर नहीं पहचान पाया कि कौन सा घर था। डाकू के सरदार ने उसे भी मृत्यु दंड दे दिया। अब सरदार ने कहा, ये काम किसी के बस का नहीं है, मैं खुद जाता हूँ और पता चलाता हूँ कि किस आदमी में इतना कलेजा है कि मेरे यहाँ से ही चुरा कर ले गया। डाकुओं के सरदार ने भी जाकर मुस्तफा से खूब पूछा और मुस्तफा फिर ले आया अली बाबा के घर तक। डाकुओं के सरदार ने इस बार न कोई निशान लगाया न कोई ईंट निकाली। उसने अच्छी तरीके से घर को पहचान लिया, चारों तरफ से उसकी ज्योग्राफी देख ली। जब
उसे मन में विश्वास हो गया कि मैं दोबारा आकर घर पहचान लूँगा, तब वो अपने गुफा पर वापस गया। अगले दिन डाकुओं का सरदार एक तेल के व्यापारी के वेश में अली बाबा के घर शाम को आया। उस व्यापारी के पास 38 बड़े बड़े मटके थे, जिनमें से 37 में एक एक डाकू बैठा हुआ था और आखिरी मटके में तेल था। उसने अली बाबा से आकर रिक्वेस्ट करी कि मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है, लेकिन मेरे गधे थक गए हैं, मैं खुद थक गया हूँ। अगर रात भर आप मुझे अपने घर में शरण दे दें, अपने घर में रुकने की इजाज़त दे दें, तो कल सुबह मैं अपने इन तेलों को लेकर, मटकों को लेकर चला जाऊंगा। अली बाबा जैसा कि सरल स्वभाव था, उसने इजाज़त दे दी। व्यापारी ने लाकर सभी मटके अंदर घर में आंगन में रख दिए और अली बाबा खुद व्यापारी के साथ बैठक में बैठकर बातें बनाने लगा। उधर मर्जरीना जब खाना बना रही थी तो कुछ तेल कम पड़ गया। उसने सोचा, अरे ये तेल का ही तो व्यापारी है, इसके मटकों में से ही ले लेती हूँ तेल। मर्जरीना जब तेल लेने गई, पहले मटके का ढक्कन उठाया तो अंदर से आवाज आई, निकले क्या। दूसरे का उठाया, फिर आवाज आई, निकले क्या। तीसरे का, चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे तो उसने जितने मटकों के ढक्कन उठाए उन्हीं में से आवाज आई, निकले क्या। झट झट बंद करती रही ढक्कन। आखिरी मटके में, सिर्फ आखिरी मटके में तेल भरा हुआ था। मार्जरीना को समझते देर नहीं लगी कि ये जो अंदर बैठा है वो डाकुओं का सरदार है और अपने 37 डाकुओं को मटकों में बिठा कर लाया है। रात के लिए इन्होंने कुछ षड्यंत्र रचाया है। तो उसने बिना किसी से कुछ कहे जिस मटके में तेल था उसको बहुत उबालने तक गर्म किया और फिर वो तेल धीरे धीरे एक एक मटके में डालती गई। सारे डाकू मटके के अंदर ही ढेर होते गए। मार्जरीना को पता था डाकू तो मर गए, पर सरदार अभी अंदर बैठा है, जो शायद रात को मेरे मालिक को, अली बाबा को मारने का प्लान बनाए हुए है। तो अब मार्जरीना एक डांसर की तरह तैयार हुई और मेहमान के सामने आकर डांस करने लगी, मदिरा पिलाने लगी। जब मेहमान मदिरा में डूब गया तब उसने एक कटार निकाली और कटार के साथ डांस करने लगी। डांस करते करते जब मेहमान कुछ मदहोश सा हो रहा था तब जाकर जल्दी से उसके सीने में कटार भोंक दी और वहीं के वहीं वो व्यापारी ढेर हो गया। ये देखकर अली बाबा को बहुत गुस्सा आया। बोला, मार्जरीना, तुमने हमारे मेहमान का कत्ल कर दिया, ये तुम क्या कर रही हो। मार्जरीना बोली हाथ जोड़कर, ये आपका मेहमान नहीं, गौर से देखिए, इसकी दाढ़ी को खींचिए, इसके चेहरे पे से नकाब हटाइए, तब आपको पता चलेगा कि ये आपका मेहमान नहीं बल्कि डाकुओं का सरदार है। अली बाबा ने वैसा ही किया और हैरान हो गया, हाँ सचमुच ये तो डाकुओं का सरदार है। तब मार्जरीना ने उसे घड़े में बैठे हुए सारे डाकू दिखाए और बताया कि शायद इनकी स्कीम थी, रात को जब ये पूछते, ढक्कन खोलते, सब डाकू निकल कर आ जाते, शायद आपको मार देते और हमारा पूरा घर लूट कर ले जाते। अली बाबा ने मार्जरीना का बहुत ज़्यादा थैंक्स करा, उसको गुलामी से मुक्त करा और न केवल गुलामी से मुक्त करा
उसकी ईमानदारी, उसकी लॉयल्टी का इनाम देते हुए उसे अपने बेटे की बहू बना लिया। और फिर वो लोग बहुत सुख से रहने लगे। सिर्फ अली बाबा को ही डाकुओं के उस खजाने का पता था, लेकिन अली बाबा बिल्कुल लालची नहीं था। जब जब जितनी ज़रूरत पड़ती खजाने से उतना ही मोहरें लाता था। सो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें शिक्षा मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कासिम जैसे लालच करोगे तो वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होगे। और मार्जरीना की तरह हमें बुद्धि से, चतुराई से हर समस्या का हल ढूंढना चाहिए। सो बच्चों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, ओके, बाय बाय।